हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग Z1 2026। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट गाइस। ओके, द क्वेश्चन इज अ टैंक कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज आपको दे रखा है 6 रो एंड 2 रो। द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट आपको L/2 दे रखा है फ्रॉम द बॉटम। ओके, अ थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ आपको L दे रखा है, इज फुली इमर्स्ड एंड हिंज एट द बॉटम सो दैट इट कैन oscillate freely as shown in the figure बताया है। If the rod is slightly disturbed from its equilibrium, the time period of a small oscillation is 2 pi divided by n square root L by g दे रखा है, where g is the acceleration due to gravity, the value of n आपको यहाँ पे बताना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। समझते हैं भाई इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाली लिक्विड की डेंसिटी आपको यहाँ पे 6 रो दे रखा है, ऊपर वाली की दे रखा है 2 रो, और इस रॉड की दे रखा है आपको जस्ट रो। क्लियर है? अब इसको स्लाइटली हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझना, ठीक है। एंगल थीटा हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। थीटा जो है बहुत छोटा एंगल है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना है, ऊपर जितना पार्ट है इस पे बायोंसी फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू 2 रो, और नीचे जितना पार्ट रॉड का डूबा हुआ है उस पे बायोंसी फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू 6 रो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास पे जो है आपको बायोंसी फोर्स लगाना है दोनों रॉड के। क्लियर है? और यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया है। ठीक है, तो इतना पार्ट जितना नीचे वाली लिक्विड के अंदर डूबा है इस पे इसके सेंटर पे बायोंसी फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, इसको आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे बायोंसी फोर्स B1 है, और यहाँ पे जितना पार्ट ऊपर वाले लिक्विड में डूबा हुआ है उसके सेंटर पे जो ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स लग रहा होगा दैट इज आप यहाँ पे B2 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और इसका खुद का सेंटर ऑफ मास होगा भाई। ठीक है, खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसका हाफ पार्ट जो नीचे वाले लिक्विड में डूबा है तो ऊपर L/2 पार्ट ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। क्लियर है? तो ये सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं भाई। ठीक है, अब ये बना रहे होंगे टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे लिख देना है नेट टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप O बोल दे सकते हो, तो नेट टॉर्क अबाउट O इक्वल टू इसकी वजह से टॉर्क ड्यू टू B1 प्लस टॉर्क ड्यू टू B2 प्लस आपके पास टॉर्क ड्यू टू mg। क्लियर है? तो ये हमारे पास नेट टॉर्क हो जाएगा अबाउट पॉइंट O। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे फोर्स ऑफ बायोंसी का फार्मूला। ये क्या होता है, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी, तो फोर्स ऑफ बायोंसी होता है V इन रो ऑफ लिक्विड इनटू G। क्लियर है? दिस इज द फार्मूला। अब ये चीज आपको आनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे FV1। क्लियर है? तो FV1 बोले तो हमारे पास यहाँ पे कितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है रॉड का, तो इसका एरिया आप ले सकते हैं A, और लेंथ आपको कितना सबमर्ज्ड है L/2, डेंसिटी कितनी है 6 रो इंटू G। क्लियर है? दिस इज योर FV1। और सिमिलर हम निकालेंगे FV2। ये कितना आएगा A इंटू L/2, उसमें भी L/2 पार्ट ही डूबा हुआ है ऊपर। क्लियर है? इंटू इसकी डेंसिटी ऊपर वाली लिक्विड कितनी है आपके पास 2 रो। ठीक है, इंटू G। क्लियर है? ये हमारे पास FV2 हो जाएगा। कुछ भी काटा पीटी मत करना। ठीक है, अभी हमें जो है सारी चीजें अरेंज करना, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो फोर्सेज आ गए हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है FR परपेंडिकुलर। क्लियर है? दिस इज द फार्मूला। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे हमें जरूरत है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ठीक है, आया समझ में? तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से हिंज पॉइंट से कितनी है आपके पास L/4। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लेंथ कितना है L/2 है, तो डिस्टेंस आपके पास L/4। तो इसका अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लें तो ये मेरे पास आ जाएगा L/4 साइन थीटा। क्लियर है? आपको यहाँ पे ट्रायंगल देखना पड़ेगा ये। ठीक है, ये आपका 90 बनेगा, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज L/4 sin थीटा। ठीक है, सिमिलर आपको हिंज पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस देखना है भाई। तो ये आपके पास L/2 प्लस L/4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3L/4, और ये आपका sin थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे हमें एक फार्मूला और जरूरत पड़ेगी, टॉर्नेट इक्वल टू हम लिखेंगे I इंटू अल्फा। क्लियर है? टॉर्नेट अबाउट O इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे सबके टॉर्क लिखना है V1 V2 और mg का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो V1 और V2 के जो टॉर्क होंगे ना, ये दोनों रॉड को कौन सी डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और आपका mg का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो तो इसको आप चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव आपकी चॉइस। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दैट इज V1 एंड V2, तो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी लो यार, आपकी चॉइस है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए भाई, अब सारी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा सारा काम हो चुका है।
ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। टॉर्नेट इक्वल टू हमने नीचे वाले लिक्विड की वजह से क्या लिखा है यहाँ पे फोर्स ऑफ बायोंसी का जो पूरा टर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका L/4 sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, तो वो सारा साइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है। क्लियर है, ये हमारे पास ये पूरा जो टर्म है लिखा है फोर्स ऑफ बायोंसी यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टॉर्नेट इक्वल टू जो आ जाएगा, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है तो इसको कर लीजिए। अब देखिए थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6 रो a और l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू यहाँ पे g भी रहेगा इंटू थीटा। क्लियर है, माइनस 2 रो a l स्क्वायर और आपके पास g और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे l स्क्वायर हो गया डिवाइडेड 4 2 जा 8 और इंटू आपका 3 इंटू थीटा। क्लियर है, ये चीज रहेगा भाई, 3 भी तो है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस का आपके पास mg l डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 है ना, और यहाँ पे भी आपके पास साइन थीटा की जगह थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये mg का टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 sin थीटा ही रहेगा, ठीक है। देख लेना भाई, यहाँ पे हमने sin थीटा मिस किया था तो आपके पास यहाँ पे भी आएगा sin थीटा। थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 रो al स्क्वायर g थीटा डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ से क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका 8 है तो एलसीएम आपका 8 रहेगा। ऊपर कितना हो जाएगा, -6 इधर है -6 इधर है, तो माइनस का 12 रो al स्क्वायर g थीटा और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द रॉड इनटू वॉल्यूम ऑफ रॉड A इंटू एल, और एक एल पहले से है तो एल स्क्वायर। थीटा बहुत छोटा है तो हमारे पास यहाँ पे थीटा आएगा, साथ में जी भी आएगा, ठीक है, जी थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक्चुअल में हमने मास इक्वल टू क्या लिखा है, रो इंटू वी, ठीक है, वॉल्यूम A इंटू एल, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 8, एलसीएम जैसे 8 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है, रो ए एल स्क्वायर जी थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 रो ए एल स्क्वायर जी इंटू थीटा। बात समझ आ रही है। एलसीएम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस का आपके पास कितना बन रहा है भाई, देखिए यहाँ पे माइनस का आपके पास 8 रो ए एल स्क्वायर जी थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका 8। तो यहाँ से 8 भाई सब गेट कैंसल आउट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा माइनस रो ए एल स्क्वायर जी इंटू थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आई इंटू अल्फा और आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका कितना 3, ठीक है। इंडिके अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। क्लियर है, तो माइनस माइनस गेट कैंसल आउट। अब ये जो रो ए एल यहाँ से चुरा लीजिए, ठीक है, तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, है ना, मास लिख सकते हैं ना आप, रो ए एल, तो हमारे पास यहाँ पे मास इंटू जी एल इंटू थीटा, इधर क्या होगा आपके पास एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये चीज जाएगा तो मास मास गेट कैंसल आउट और आपके पास एक एल भी टाटा बाय बाय हो जाएगा, थीटा थीटा आपके पास गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा 3g बाई एल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3g बाई एल। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3g डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3g डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू होता है आपके पास 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड निकालना है तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई 3g। तो हमारे पास t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई और स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी और बाहर आ जाएगा आपके पास √3। क्लियर है, हमें टाइम पीरियड दे रखा है कितना, हमें टाइम पीरियड दे रखा है 2 पाई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी √3 दैट इज इक्वल टू 1.7327, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता। क्लियर है गाइस, जस्ट आपको क्या भर देना था 1.732 वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आई होप यार आपको बढ़िया तरीके से सोल्यूशन समझ आया होगा। हमने सारी चीजें एकदम डिटेल में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ा वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा हो गई है क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इसको टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना भाई, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके।
और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।